सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो लाइफ होती है इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल क्या होती है उसके बारे में, और इसी के साथ साथ सेल थियरी के बारे में भी देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे जो अक्सर 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। और अब की बार तो आप लोग का शायद से एमसीक्यू होगा, तो उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 मार्क में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मतलब कि हमारी लाइफ बेसिकली किससे बनी है। जैसे एक घर जो होता है ये किससे बना होता है, ये ईंटें, मतलब जितने भी ईंट होती हैं और सीमेंट होती हैं उनके कॉम्बिनेशन से घर बना होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर में ईंट लगे होते हैं छोटे छोटे, और फिर ऐसे ही पता नहीं कितने ईंट लगा के एक दीवार बनती है, फिर 4 दीवार ऐसी ही बनाई जाती है, उसके ऊपर हम लोग अपनी छत रखते हैं, है कि नहीं रखते हैं ना। तो उसी प्रकार से हमारा भी जो शरीर है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो सेल क्या होती है? हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? वो सेल ही होती है, ऐसा माना गया है। जिस प्रकार से जो एटम्स होते हैं उनमें मतलब कि सबसे छोटा क्या होता है, मतलब एटम से भी छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा माना जाता है ना। उसी प्रकार से बायोलॉजी में भी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल वगैरह पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सेल समझ में आया क्या होता है? हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। अब यदि सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आप लोग उसे अपने लैब में जा करके माइक्रोस्कोप के अंदर यदि ओनियन पील यानी कि ओनियन का जो छिलका होता है उसे देखेंगे तो आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, क्या देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा। अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है इसे हम लोग सेल कहते हैं। देखिए जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जिस प्रकार से एक दीवार जो होती है, दीवार है मान लीजिए ये, तो इसमें कई सारे ईंटें लगे होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो हाथ है, पैर है, आँख है, नाक, मतलब जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वहाँ पे भी कई सारे सेल्स जुड़े होती हैं। ठीक है, और हर सेल का अलग अलग काम होता है। उसी हिसाब से सेल का शेप जो होता है यानी उसका आकार जो होता है वो डिसाइड होता है। कभी कभी कोई सेल का जो शेप रहता है वो स्फेरिकल रहता है, कभी कभी ओवल रहता है, कभी कभी रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, कभी कभी लैमिना शेप में भी हो सकता है। तो मतलब कि जो सेल का शेप रहता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो ऐसे डिसाइड होता है कि वो कौन सा वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में यानी अगले चैप्टर में भी देखेंगे। तो सभी कुछ हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेल थियरी की। देखिए जो सेल थियरी है वो हमें दिया था श्वान और शिल्डन, 2 साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो सेल से ही स्टार्ट होती है। यदि सेल ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद प्यारे बच्चों बाद में एक और साइंटिस्ट आए, लेवोइजर। उन्होंने हमसे ये कहा, मतलब आर विर्को आए थे। ठीक है, आर विर्को, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने सेल थियरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि सभी सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। मतलब कि ये मान लीजिए एक सेल है तो ये कहीं से आई है, कहाँ से आई है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं तो आप कहाँ से आए हैं? आप मम्मी और पापा से आए हैं। ठीक है, मतलब आपके मम्मी पापा से आप आए हैं। उसी प्रकार से जो सेल होती है वो भी अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि अपने पेरेंट सेल से आती है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा कैसे बनता है, हमेशा क्वेश्चन प्यारे बच्चों को लिविंग और डेड सेल का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिविंग सेल 1674 में लेवेन हॉक ने खोजी थी। किसने? लेवेन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी।
और इसके बाद रॉबर्ट हुक 1665 में, कब 1665 में सेल की डिस्कवरी की, और उन्होंने जो सेल देखा वो कौन सा सेल था, वो डेड सेल था। तो पहले डेड सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को किसने देखा, लीवेनहॉक ने। बुक में आपकी स्पेलिंग दी गई है, कोई डरने वाली बात नहीं। और रीड एक बार बुक जरूर कीजिएगा, नोट भी करते चलिए जो जो नोट करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की, ये तो बहुत पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया था, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि डिस्कवर किया था या फिर उसे देखा था। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे इन्होंने देखा था, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से आपका वीडियो बेसिक सा खत्म होता है, बेसिक सा इंट्रो था। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके वहाँ उस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं।